नमस्कार दोस्तों। और आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि दक्षिण जो भारत है, नॉर्थ साउथ इंडिया, उसमें केरल में वायनाड लोकसभा सीट, जहां से राहुल गांधी चुनाव लोकसभा के जीते थे। हालांकि दो जगह से राहुल गांधी चुनाव जीत गए थे, एक केरल के वायनाड से और दूसरा उत्तर प्रदेश के रायबरेली से। तो दो पर से एक सीट छोड़नी पड़ती है, इसलिए राहुल गांधी ने वायनाड सीट को छोड़कर रायबरेली, जो कि उनकी परंपरागत पारिवारिक सीट रही है, उसे उन्होंने चुना। अब उसके बाद इस सीट, जो वायनाड की सीट खाली हुई, उस पर उपचुनाव होने थे। और अब जब उपचुनाव हुआ है तो इस पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा गया। प्रियंका गांधी पहली बार चुनावी मैदान में है, लेकिन इसमें प्रियंका गांधी को टक्कर देने के लिए बीजेपी ने भी अपना कैंडिडेट उतारा। बीजेपी ने नव्या हरिदास को टिकट दिया है। अब सवाल ये कि नव्या हरिदास कौन है? बीजेपी ने इससे पहले नव्या हरिदास को 2021 विधानसभा चुनाव में उतारा था। नव्या ने कोझिकोड दक्षिण सीट से चुनाव लड़ा था और नतीजे के बाद तीसरे पायदान पर थी। नव्या हरिदास कोझिकोड सहकारिता से पार्षद भी रह चुकी हैं। अब इनके बारे में 5 पॉइंट में समझिए कि नव्या हरिदास आखिर हैं कौन। नव्या हरिदास ने KSCT इंजीनियरिंग कॉलेज कालीकट विश्वविद्यालय से 2007 में बीटेक की डिग्री हासिल की, मतलब इंजीनियरिंग पढ़ी हुई है। मौजूदा समय में वो नव्या हरिदास की उम्र 39 के करीब बताई जा रही है। 2021 में कोझिकोड दक्षिण विधानसभा सीट से चुनाव में नव्या को 24,873 वोट मिले थे और इस सीट पर इंडियन नेशनल लीग से अहमद देवरकोविल ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से नूरबीना राशिद को 12,459 वोटों के मार्जिन से हराया था। अहमद देवरकोविल को 52,557 वोट मिले थे। वायनाड सीट से कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में उतारने का ऐलान किया। वायनाड संसदीय सीट पर 13 नवंबर को उपचुनाव है और नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। वायनाड लोकसभा सीट कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने खाली की थी, क्योंकि उन्होंने रायबरेली सीट को अपने पास रखा था, दोनों में से एक विकल्प चुना था। ये पहली बार है जब प्रियंका गांधी कोई चुनाव लड़ रही हैं। इससे पहले प्रियंका गांधी कोई चुनाव नहीं लड़ी। 2019 में सक्रिय राजनीति में एंट्री ली और प्रियंका गांधी को पहले ही वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी के लिए संभावित चुनौती के रूप में पेश किया गया कि हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ प्रियंका गांधी उतरेंगी। लेकिन रायबरेली पारंपरिक गढ़, कांग्रेस की दिग्गज सोनिया गांधी भी वहां पर रही हैं, जीती हैं। हालांकि कांग्रेस ने रायबरेली से नहीं उतारा, वायनाड से अब मैदान में उतारने का फैसला किया है। लेकिन अंत में अब सवाल ये कि हार जीत तो कौन किसकी होगी, ये चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन वायनाड सीट कांग्रेस और बीजेपी के लिए खास क्यों है, ये समझिए। वायनाड सीट बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए खास के साख की भी लड़ाई है, क्योंकि कांग्रेस की ओर से इस सीट पर प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में है। लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी ने वायनाड सीट को छोड़ दिया और रायबरेली सीट से अपनी सांसदी को कायम रखा। इसके बाद खाली हुई वायनाड सीट पर उपचुनाव हुए। प्रियंका गांधी की चुनावी राजनीति में एंट्री को लेकर काफी पहले से ही चर्चा चल रही थी। जानकारों के मुताबिक कांग्रेस इस सीट के जरिए दक्षिण भारत के साथ अपना जुड़ाव साधने की कोशिश कर रही है। हालांकि दक्षिण में कांग्रेस के कहीं ना कहीं गठबंधन के साथ, जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, इन सब में सरकार है। लेकिन यही अगर देखा जाए बीजेपी के साथ, तो बीजेपी के नॉर्थ बेल्ट में मजबूत है सीटें। लेकिन बीजेपी कोशिश कर रही है साउथ में पैर जमाए, और कांग्रेस के लिए साख की बात इसी वजह से है क्योंकि केरल के वायनाड से राहुल गांधी लोकसभा के सांसद रह चुके हैं और अब उन्हीं के सीट पर जब खाली हुआ है तो प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में है। देखना दिलचस्प होगा कि 23 नवंबर को जब इस पर वोटों की गिनती होगी तो फिर कौन यहां पर बाजी मारता है। फिलहाल आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा।